अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जो वीलॉग है वो इस इशू पे है कि जो एक डिबेट चल रही है ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इज़राइल के अंदर है कि जो इज़राइल के दीगर ममालिक ख़ास तौर पे जो अरब रियासतें हैं और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कैसे हो सकते हैं। क्योंकि माजी करीब में एक बहुत बड़ी पेशरफ थी, चंद साल को आप ले लें, दौरे हो रहे थे, यूएई का दौरा हो रहा था, सऊदी अरब का हो रहा था। एक ऐसी जो सोच थी ये परवान चढ़ रही थी मुस्लिम दुनिया के अंदर भी कि जो ताल्लुकात हैं वो मामूल के मुताबिक हो। इवन पाकिस्तान में भी ये डिबेट थी। फिर ये जो गजा का बहरान आ गया, जो बर्बरीत वहां शुरू की, तो सब कुछ ये मलिया मेट हो गया। अब जो इजराइल के अंदर ये एक बहस शुरू है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक आर्टिकल मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक अहम आर्टिकल जो सामने आया है, ये इसमें जो इसका टाइटल है ये यरूशलेम पोस्ट में, ये बड़ा एक काबिल गौर है और पाकिस्तान के हवाले से भी इसमें जिक्र है और जो हमारे यहाँ पे मामलात हैं वो बराह रास्त इससे लिंक्ड हैं। तो इसमें जो इजरायली क़यादत के हवाले से कि वो क्या ऐसे इकदाम उठाए कि एक सही विजन के साथ जो लीडरशिप है वो मुस्लिम दुनिया के दरमियान जो मामूल पर अपने ताल्लुकात हैं वो मरहला दोबारा आए। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये हमारी सोच से भी जल्द हो सकता है अगर ये हो जाए। इब्राहिमी जो एक मुआहदा है उसका भी इसमें पूरा हवाला दिया गया कि किस तरह जो अरब जो रियासतें हैं उनका जो एक मामला था उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान वो काबिल जिक्र थे कि उस वक़्त से ये हावी थी सारी अरब इज़राइल जो ताल्लुकात की पॉलिसी के इज़राइल के साथ कोई बात नहीं करनी, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। इसी पे ही सारी बुनियाद खारजा पॉलिसी की अरब रियासतों की चलती आई है। फिर बाद में ग्रेजुअली तब्दीली भी आई है। इस आर्टिकल में जो असल जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं, क्योंकि वो बड़े दिलचस्प भी है। इससे पहले भी ये बात आई कि एक आर्टिकल में ये कहा गया था माजी करीब में चंद हफ्ते पहले, ये पूरी एक सीरीज है, ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एक हुक्मरान है वो कौन ऐसा होगा जो किरदार अदा कर सकता है इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। इमरान खान, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी। अच्छा, फिर वो उसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर मुमकिन है, इमरान खान में ऐसी क्या खासियत है। तो एक तो इसमें इस आर्टिकल में भी ये लिखा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आते हैं और उनको लाया जाता है, दूसरे लफ्जों में उसके लिए कोशिशें की जाएं, ये पहले भी हो चुका है, तो वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि वो ही कर सकते हैं, क्योंकि अवाम जो हैं वो उनकी सुनते हैं, वो जो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम मान लेते हैं। कोई और लीडर बात करे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक होने हैं तो पाकिस्तान के अवाम भड़क उठते हैं और उसको गद्दार और पता नहीं किस तरह के फतवे। लेकिन इमरान खान दिन कहता है रात कहता है तो उसका एक कल्ट है। तो ये इजराइल इस आर्टिकल में भी यही चीज मेंशन है और ये जो मुसलसल एक सीरीज है वो चल रही है। उसमें पाकिस्तान को इशारा भी दिया कि अपनी खारजा पॉलिसी है उसमें तब्दील करी। इस आर्टिकल में ये भी बताया कि पाकिस्तान का क्या फायदा हो सकता है, जो माशी तौर पे उस के अदाद शुमार हैं वो दिए कि जो 2022 में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो तजारत है वो 124% इजाफे के साथ $2.59 बिलियन तक पहुंच गई, जो इस चीज को जाहिर करती है कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मसला इकोनॉमी तो है, बल्कि हर मुल्क का मसला है, तो इसमें खित्ते को फायदा होगा। तो जो उसमें सारी बातें सारी इसमें की गई हैं। और फिर दोबारा वापस आते हैं कि खान साहब के ऊपर उसका हवाला दिया कि वर्क देखें कितना करते हैं, कि 93 सीटें जीती हैं हालिया इंतखाबात में, उनके पास अवाम का जो मैंडेट और बाकी चीजें भी हैं और उनकी पॉलिसियां हैं, अप्रोच है सारी उसका, जो बरतानी खानदान से उनकी रिश्तेदारी है, गोल्डस्मिथ, वो भी एक फैक्टर है डेफिनेटली कि इमरान खान तो वो अपना समझते हैं। अच्छा, यहाँ जो इमरान खान के अपने दौर में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात हो रही थी, इस आर्टिकल के तनाजुर में भी अब यही पहलू है कि उस वक्त तो ये चला था और ये था कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, उस तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए, उसको तस्लीम करने की बात भी चली। जनरल बाजवा के ऊपर आया उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरी रजीम। लेकिन हकीकत क्या थी, अब ये सामने आ रहा है कि उस वक्त भी इमरान खान था, आज भी इमरान खान है।
جو ریلیونٹ ہے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے، جس کو نہ صرف یہودی لابی، اسرائیل کے اندر جتنی جو قوتیں ہیں، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جو بیانیاں بنانے والی ہیں، رایامہ ہموار کرنے والی ہیں، اس کا میڈیا اس پہ فوکس کر رہا ہے. اور عمران خان کو جب سے وہ اقتدار میں نہیں ہے اور جیل میں ہے، تو ان کو باہر نکالنے کے لیے بھی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی سے جڑی ہیں. کہ جب آپ سمجھ یہ رہے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کو پتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ایک دفعہ پھر تنہا ہو چکا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی بربریت اور ظلم کی وجہ سے، وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. اس میں کیا اس سے بات ہو جو جنگی جرائم اس نے کیے ہیں غزہ میں اور مسلسل جاری ہیں، تو اس میں کس عرب ملک کے پاس اس وقت یہ چوائس ہے، پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے تو ان حالات میں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی بات کرے. لیکن ان حالات میں بھی ان کو عمران خان میں اپنا ایک وہ نظر آتا ہے چہرہ کہ جو ان حالات میں بھی ان کو فائدہ دے سکتا ہے. تو دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سازش بھی بنتی ہے، اور اس میں سب کو سمجھنا ہے کہ اگر عمران خان اتنا اہم ہے اسرائیل کے لیے، یہودی لابی کے لیے، اور جو پوری ایک رجیم ہے انٹرنیشنل جس کی دنیا کی اکانومی پہ بھی کنٹرول ہے، تو پھر پاکستان کو اصل میں غلامی میں لانے کے لیے تو ایسے ہی جو مہرے چاہیے ان قوتوں کو، تو اس کو پاکستان کے اندر ہر سطح پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیکل اور آیا ہے، اور اس آرٹیکل کو یہ پڑھنا چاہیے. اس کا لنک ابھی ہم ساتھ شیئر کر دیں گے آپ کو. آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، یروشلم پوسٹ میں یہ آرٹیکل آیا ہے، اور اس میں جو احاطہ کیا گیا ہے اس میں واقعی جو جس نے تحریر یہ لکھی ہے اس نے اس میں کمال اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کی ورکنگ، اور وہ خود نہیں ہے، اس سے یقینی طور پہ یہ کروایا گیا ہوگا یا دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس پہ بہرحال یہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کس قدر اہم ہے. ہمیں اپنے ذاتی جو لڑائیاں ہیں، ذاتی جو ایشوز ہیں، اس سے وہ ایک طرف وہ تو چلتے رہیں گے پاکستان کے اندر، لیکن عالمی سطح پہ پاکستان کو لے کر کیا ہو رہا ہے، اور عالمی سطح پہ اس وقت کس طرف دنیا چل رہی ہے، سوچ کیا ہے، اور ہمیں وہ کیسے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ ہماری اہمیت کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان مینج ہو گیا تو مسلم دنیا مینج ہو گئی، اور پاکستان کو مینج کرنے کے لیے اسرائیل کو عمران خان چاہیے. یہ واضح ہے، اسی کی طرف ساری لڑائی ہے، اسی کے لیے ساری کوششیں ہیں. تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہیری ریچر کا یہ جو آرٹیکل ہے، اور یہ 15 سپٹمبر میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، 15 سپٹمبر 2024 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ ہم سب نظر رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.